साथियों नमस्कार, जय आरसीओ। परिचय की कड़ी में नाम राम कैलाश पटेल, प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज यहाँ पर इस सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। तो सब्जेक्ट है आरसीएम क्यों करें, आरसीएम हमें क्या दे सकता है, आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम क्यों करता है। तो अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है। अगर हमारी आपकी जरूरत जीरो हो जाए तो हर व्यक्ति अपने घर में लेटर आराम करेगा, कोई आदमी बाहर क्यों जाएगा। तो हम जरूरत की बात अगर करते हैं तो जरूरत में सबसे पहले लोगों को जरूरत के लिए अगर देखा जाए तो क्या जरूरत है आज की जीवन में। अगर हमको जीवन जीना है तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पैसों की। पैसों की जरूरत हमें पड़ती है। पैसों के साथ में हमारे पास एक बढ़िया गाड़ी हो, गाड़ी के साथ में एक बड़ा घर हो, घर के साथ में हमारे बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन हो। और इन सभी चीजों को हम जरूरत कहें ये अच्छा है, लेकिन लगभग 95% लोग इन्हीं जरूरत की चीजों को अपना सपना बताते हैं, जो कि ये सपना और जरूरत दोनों में बड़ा अंतर है। सपना क्या होता है और जरूरत क्या होता है। जरूरत क्या है कि आज के युग में जिन चीजों के बिना हम आप नहीं चल सकते, हम आप नहीं रह सकते, हम आप कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों को तो हम जरूरत कहेंगे। लेकिन सपना का मतलब ये होता है कि कोई हमारा एक ड्रीम हो जो जिसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक कुछ भी कर जाए। अब जरूरत को पूरा करने के लिए तो हम कहीं पर भी 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी कर सकते हैं। लेकिन सपना में अगर हम कोई ऐसा सपना बना लेते हैं कि आने वाले सन 2025 में मैं 100 गरीब लड़कियों की शादी करवाऊंगा, अब इसके लिए तो 10, 20, 50,000 रुपए की नौकरी से आप कर नहीं सकते। तो ये एक बड़ा सपना हो सकता है। या दुनिया के किसी ऐसे कोने में जाना जहां पर हमारे पूरे जिले का कोई व्यक्ति अभी तक ना गया हो, ये सपना हो सकता है। या कि गरीबों की मदद करना बहुत बड़े स्तर पे, चाहे चिकित्सा स्तर पे हो या खेलकूद के स्तर पे हो या उनके जीवन निर्वाहन के स्तर पे हो, तो गरीबों की बहुत बड़ी मदद करना ये एक सपना हो सकता है। एरोप्लेन से या खुद का हेलीकॉप्टर हो, ये भी एक सपना हो सकता है। लेकिन जरूरत को 95% लोग जरूरत को ही सपना मानते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं कि जरूरत और सपना दोनों कैसे पूरा हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे आपके सपनों और हमारे आपके हकीकत के बीच में, हमारे आपके सपनों और हमारे आपके हकीकत दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है पैसों का। पैसा एक ऐसा चैप्टर है, पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी शायर ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको हमें कमाने के लिए, जिसको हमें प्राप्त करने के लिए हमारा पूरा भारत है, पूरे भारत की जितनी भी आबादी है वो पूरी आबादी 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। वो 4 भाग है जिनको मैं बताऊंगा कि 4 कैटेगरी में, एक ई है, एक यस है और एक बी है, एक आई है। तो ई और एस आपके लेफ्ट में होगा और बी और आई आपके राइट में होगा। अब हम बात करते हैं ई। पहला जो चैप्टर है वो है ई। ई क्या होता है? ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, नौकरी करने वाले व्यक्ति। फिर होता है यस। यस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, स्वरोजगार, अपने पैसे से या अपनी पूंजी लगाकर कोई छोटा मोटा रोजगार किया हुआ है, स्वरोजगार। तीसरा आता है बी। बी मीन्स बिजनेसमैन। उसके बाद चौथा आता है आई। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करता है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि वह किसी व्यक्ति के अंडर में काम करता है। 4 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, 4,000 में करता है, 8,000 में करता है, 12,000 में करता है, 20,000 में करता है, 50,000 में करता है। उसकी जो भी एजुकेशन होगी, उसकी जो स्किल होगी, उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है। कहने का मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय को उसके मिनट, उसके घंटे, उसका रेट लगता है, उसका रेट होता है। किसी को उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार या उसके
एजुकेशन के अनुसार किसी को 10,000 रुपए 8 घंटे का मिल सकता है, किसी को 5,000 रुपए मिल सकता है, किसी को 1,000 रुपए मिल सकता है, किसी को 500 रुपए मिल सकता है, किसी को 300 रुपए मिल सकता है। कहने का मतलब कि अगर वो 24 घंटे में 8 घंटे काम करता है या 10 घंटे काम करता है तो इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता और अपने रेट को अपने घंटे में मल्टीपल करके वो उससे ज्यादा इनकम नहीं ले सकता है। किसी एम्प्लॉय के बारे में एक अच्छी कहावत है कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी अमीर बन नहीं सकता। उसके बाद दूसरा पार्ट हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग जो नौकरी या जॉब नहीं पाते, वो अपनी पूंजी लगाकर किसी नुक्कड़ या चौराहे पर अपनी दुकान खोलते हैं कि आप अपनी स्किल के हिसाब से कोई अपना शॉप खोलते हैं। वो 8 घंटे सुबह शटर अप शटर डाउन करते हैं, शाम को 8 घंटे अपनी दुकान पर काम करते हैं, 8 घंटे में उनका जो भी इनकम होता है वो इनकम करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश उनकी 1-2 दिन किसी कारणवश दुकान अगर शटर बंद हो गया तो उनका इनकम नहीं आएगा। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय भी बहुत अमीर आदमी नहीं बन सकता। तीसरा आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब आप इसको एक उदाहरण के थ्रू में लीजिए। बिजनेसमैन का मतलब वहां पे एक सिस्टम काम करता है, वहां पर वो आदमी नहीं काम करता, उसका सिस्टम काम करता है। उसके नीचे हजारों कर्मचारी काम करते हैं, हजारों कर्मचारी 8 घंटे 10 घंटे प्रत्येक कर्मचारी काम करता है, तब जाकर वो बिजनेसमैन कहलाता है। एक उदाहरण के थ्रू में आपको बता दूं, मुकेश अंबानी अपना बिजनेस करता है। वो अगर वो एक दिन अपनी ऑफिस में ना जाए तो क्या उनकी सैलरी कम हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि उनके नीचे 10,000 लोग 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। अगर एक कर्मचारी 10 घंटे भी काम करता है तो उनका 1 लाख घंटे काम होता है। और इसका एक और उदाहरण है कि अगर उन्होंने जियो कंपनी स्टार्ट किया, जियो कंपनी में 50 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 50 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, अगर एक सब्सक्राइबर से 5 रुपए का बेनिफिट होता है तो आप 250 करोड़ रुपए का बेनिफिट होता है। हम अगर 100-150 करोड़ का खर्च भी निकाल दें तब भी पर डे का 100 करोड़ रुपए आता है। ये एक बिजनेसमैन की परिभाषा मैंने आपको बताया। एक चौथा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब जिसके पास बहुत अथाह पैसा होता है, वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी का शेयर खरीदता है या किसी ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करता है जहां पर आने वाले साल 2 साल 4 साल में पैसा 5 गुना 10 गुना 20 गुना 100 गुना हो जाए, वहां से भी पैसा कमा सकता है। अब आपको बात समझनी होगी कि आपके लेफ्ट साइड में जो ई और एस है वो ई से यस में जा सकता है, यस से ई में आ सकता है। आपके राइट में जो है बी और आई, बी आई में जा सकता है लेकिन आई बी में जा सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ई और एस वाले बी और आई में जाए। बात आपको समझना होगा कि लेफ्ट वाला कभी राइट में नहीं आ पाता। 1% भी चांस नहीं है कि लेफ्ट वाला राइट में आए। अगर कोई एकाध व्यक्ति पहुंचा तो वो अपवाद होगा। यही हमको आपको समझना होगा कि कैसे ये 95% जो लेफ्ट में है, ये राइट में जो 5% है, इनमें कैसे ये 95% का व्यक्ति निकल के 5% में आएगा। हमको यही आपको समझना है। तो ये जो 5% है, इसके पास पूरी दुनिया का, ये जो 5% लोग हैं, इनके पास पूरे दुनिया का लगभग 80 से 90% पैसा है। और ये जो 95% लोग हैं, इनको पूरी दुनिया का, इनके पास मात्र 10 से 15% पैसा है। हमें आपको यही बात समझनी है कि अगर हमको अमीर बनना है तो हमको राइट में आना पड़ेगा, हमको बिजनेस करना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब हमको आपको समझना होगा कि हमको अमीर कैसे बनना है। तो जॉन पॉल गेट्टी, जो दुनिया के सबसे पहले खरबपति थे, उन्होंने बताया इस बात को कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बनकर कभी दुनिया में अमीर नहीं बन सकते। आपके नाम के आगे अमीर शब्द नहीं आएगा। इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉन पॉल गेट्टी के बारे में आपको बता दूं, जिन्होंने मरते मरते अपनी पूरी संपत्ति उन्होंने दान कर दिया। क्यों कर दिया दान? क्योंकि वो पूरी दुनिया के पहले खरबपति थे, दुनिया के पहले सबसे अमीर आदमी थे और उन्होंने बिजनेस किया था। उनसे एक बार पूछा गया था कि आपकी तरह हमें बनना हो तो हम क्या करें? तो उन्होंने जवाब दिया था कि आपको अगर हमारी तरह बनना है और हमारी तरह मरते मरते अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर देना है तो आपको भी मेरी तरह बिजनेस करना पड़ेगा। तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने के 3 फार्मूले। एक तो आपके पास बहुत पैसा हो, आप उस पैसे से बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और बिजनेस करें, जैसा आपके मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी कर रहे हैं। दूसरा, आप बिजनेस लोन ले लें।
250-300 करोड़ का लोन ले लीजिए और उस 250-300 करोड़ के लोन पर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर लीजिए। तीसरा एक तरीका है कि किसी ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आए जो आपको ये बताए कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़ा बिजनेस कैसे करें। तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क करें जो आपको ये बता सके कि बिना पैसे का भी अमीर हुआ जा सकता है। तो जॉन पॉल गेट्टी ने आज के लगभग 70 साल पहले इस बात को बताया था कि आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको MLM करना पड़ेगा। MLM एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन आज पूरे भारत में MLM के नाम पर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो आपको कैसी कंपनी के साथ काम करना होगा, कैसी कंपनी को चुनना होगा, हमें ये जरूर ध्यान देना होगा कि अपने भविष्य को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना होगा जिससे हमारा भविष्य खराब हो। इसलिए हमें हमेशा अपना भविष्य अच्छे हाथों में देना होगा। हमें एक अच्छी कंपनी चुनना होगा। जब हम एक अच्छी कंपनी चुनेंगे तो हम अमीर आदमी बन सकते हैं। तो हमें अच्छी कंपनी चुनने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऐसी कंपनी को चुनना होगा जिस कंपनी के पास रोज यूज होने वाली चीजें हो। ऐसी कंपनी चुनना होगा जिसके पास रोज यूज होने वाली चीजें हो, ऐसे उत्पाद हो जो पर डे यूज होते। दूसरा, ऐसी कंपनी चुनना होगा जिनके FMCG प्रोडक्ट जिनके पास प्रोडक्ट बहुआयामी हो, FMCG प्रोडक्ट हो, बहुआयामी प्रोडक्ट हो और यह प्रोडक्ट पूरे भारत में बिकते हो। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के थ्रू आपने भुज में आप हैं, राजस्थान के भुज में आप हैं और भुज में आपका बिजनेस चल रहा है और भुज में आ गया भूकंप, पूरा भुज पलट गया। जब पूरा भुज पलट गया तो आपका बिजनेस भी पलट जाएगा। लेकिन जब आपका बिजनेस बहुआयामी होगा तो भुज में भूकंप आएगा तो उत्तर प्रदेश से बिजनेस जाएगा, मध्य प्रदेश में अगर बाढ़ आएगी तो बिहार से बिजनेस जाएगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपका बिजनेस है, वहां भी 370 धारा हटी, वहां पर नेट बंद कर दिया गया। अगर आपका बिजनेस जम्मू कश्मीर में था तो नेट बंद होने की वजह से आपका बिजनेस धराशायी हो गया। इसलिए बहुआयामी बिजनेस होना चाहिए, दुनिया के हर कोने में होना चाहिए। अगर आप भारत में हैं तो भारत के हर कोने में होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को भी बता सकें, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। जब आप ऐसे बिजनेस की बात करेंगे तो आप एक अच्छी मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत करेंगे। अगर आप एक अच्छी मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं तो आप आने वाले समय में अमीर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की। जैसे ही हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, लोगों से हम बात करते हैं कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग आपके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अमीर हो सकते हैं। तो लोगों के दिमाग में एक बात सेट हो जाती है कि अब ये नेटवर्क हमको बताएंगे, अब ये जोड़ने और जानने का बिजनेस बताएंगे, और जोड़ने जानने का बिजनेस बहुत खराब होता है। जोड़ने जानने का बिजनेस दूर भगाता है, लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते। तो मैं आपको एक बता दूं कि अगर इस दुनिया में अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं और बहुत सारी इनकम कमाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अपने बच्चों को आने वाले समय में जहां तक आप इस एम्पायर को खड़ा कर पाए, कल को उसी एम्पायर को वहां से वो पकड़ के आगे चले, तो आपके लिए एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप आने वाले समय में अमीर बन सकते हैं। अब मैं बताता हूं मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क की दुनिया के कुछ उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है सब्जी। अभी एक आदमी है, सुबह 3 बजे उठ के जाता है, सब्जी लाता है और दिन में अपनी दुकान लगाता है, 8 घंटे सब्जी बेचता है, 8 घंटे सब्जी बेचने के बाद शाम को अपने घर जाता है। आप बताइए क्या वो दुनिया में कभी अमीर हो सकता है? वो क्या भारत का सबसे अमीर आदमी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ सर्विस कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉई है, वो स्वरोजगार कर रहा है। लेकिन इसी बात को
मुकेश अंबानी ने समझा, कहा सब्जी तो इंडिया का हर व्यक्ति खाता है, क्यों ना मैं भी सब्जी बेचूं। उसने सब्जी बेचने का काम नहीं किया, सब्जी खरीदने का काम नहीं किया, उसने एक काम किया, उसने सब्जी बेचने वालों का नेटवर्क तैयार किया और नेटवर्क तैयार होने की वजह से आज लगभग 90 से 80 करोड़ रुपए का सब्जी पर डे। यही बात समझ में आई दूध पर। एक दूध वाला सुबह दूध लेता है, फिल्टर में बांधता है, मोटरसाइकिल से निकल लेता है और अपने कॉलोनी में जगह जगह लोगों को दूध देता है, शाम को घर आता है। क्या कभी वो अमीर आदमी बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन यही बात समझ में आई अमूल वाले को। अमूल वाले ने क्या किया? ऐसे ही दूध बेचने वालों का नेटवर्क बनाया और नेटवर्क बनकर तैयार हुआ। आज अमूल को लगभग 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर। अभी आप देखिए, इसी तरह बाटा कंपनी, एक व्यक्ति है जो गरीब आदमी है, जूते बनाता है, सुबह से लेकर शाम तक जूते बनाता है, जूते बेचता है, लेकिन गरीब का गरीब है क्योंकि उसके पास 8 घंटे काम होता है। इसी बात को बाटा वाले ने समझा। बाटा वाले ने क्या किया? जूते बेचने वालों का एक नेटवर्क तैयार किया। आज वो कहाँ है और बाटा कहाँ है और उसका पूरी दुनिया में जूता बिक रहा है। आज वो अमीर आदमी है। इसी तरीके से आप देखिए, समोसा बनाने वाला, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, एक समोसा बनाने वाला सुबह से लेकर शाम तक समोसा बनाता है, ज्यादा ज्यादा 2000, 3000, 4000, 5000 का समोसा बेचता है। लेकिन क्या वो कभी अमीर आदमी बन सकता है? लेकिन ये बात समझ में आ गई समोसा जंक्शन वाले को। उसने क्या किया? समोसा बेचने वालों को एक नेटवर्क बनाया। आज लोग उसकी दुकान पे समोसा खाते हैं, उसको पैसा जाता है, अमीर आदमी हो गया। इसी तरीके से एक बूढ़ी माता है, बूढ़ी माता है, सुबह से लेकर शाम तक, उम्र के हिसाब से तो शायद इनको आराम करने की जरूरत है, लेकिन आप देखिए कि ये सुबह से लेकर शाम तक इडली बनाने का काम करती हैं और सुबह से लेकर शाम तक में 400, 500, 600 जो भी कमाती हो, तो क्या ये कभी अमीर बन सकती हैं? क्या इनके सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये अपने जरूरत भी नहीं पूरा कर सकती हैं। लेकिन यही बात समझ में आ गई इडली स्ट्रीट को। उसने इडली बेचने वालों का एक नेटवर्क तैयार कर दिया और आज की डेट में लगभग 90 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है। इसी तरीके से आप देखिए, होम्योपैथिक डॉक्टर बत्रा ने क्या किया? तमाम होम्योपैथिक डॉक्टरों को अपने नेटवर्क में जोड़ा और आज डॉक्टर बत्रा के नाम से पूरी दुनिया में कमाई बिक रही है और डॉक्टर बत्रा अमीर आदमी है, अपने एरोप्लेन से घूम रहे हैं। ये भी एक सिस्टम है। लोगों को नेटवर्क की ताकत समझ में आएगी। एक टैक्सी वाला आदमी सुबह टैक्सी निकालता है, शाम को 8 बजे तक टैक्सी चलाता है, दिन भर में 1000-2000 रुपए कमा के ले जाता है, लेकिन वो गरीब का गरीब बना रहता है। लेकिन वही बात समझ में आ गई ओला को। ओला ने क्या किया? ऐसे टैक्सी चलाने वालों का एक संगठन बनाया, उनका एक नेटवर्क बनाया। सारे लोग अपना टैक्सी चलाते हैं, वो अपना एक जगह पर बैठा है, न टैक्सी चलाना है, न हमें कहीं गाड़ी निकालना है, लेकिन पैसा कमाना है। इसी तरीके से होटल्स की बात करिए। एक होटल वाला सुबह से लेकर शाम तक अपने होटल में साफ सफाई कराता है, बहुत सारे वहां पे लेबर रखता है, लोग आते हैं उसके होटल में ठहरते हैं और उसके होटल का भाड़ा देते हैं। होटल वाला बहुत अमीर आदमी नहीं हुआ। यही बात एक 26 साल के लड़के रितेश अग्रवाल को समझ में आई। यही बात 26 साल के लड़के रितेश अग्रवाल को समझ में आई। जब रितेश अग्रवाल को समझ में आई, उसने पूरी इंडिया में जितने भी होटल है, बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे होटल को उन्होंने टाई अप किया, एक नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के बाद एक वेबसाइट लॉन्च की। उस वेबसाइट पे OYO पर आप कमरा बुक करिए और पैसा रितेश अग्रवाल। आज की स्थिति है 36,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर रितेश अग्रवाल जी कर रहे हैं। 26 साल की उम्र में इतना बड़ा टर्नओवर। ये नेटवर्क की ताकत है। अमेज़न की कहानी पर बताते हैं। जॉब बेजोस की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, एक किताब की दुकान हुआ करती थी, किताब बेचा करते थे। किताब बेचते बेचते बात उनको समझ में आई कि जब तक मैं इस दुकान को खोल के रखा हूं तब तक किताब बिक रही है, जब तक दुकान खुली रहेगी किताब बिकेगी, जब दुकान बंद हो जाएगी किताब नहीं बिकेगी, और जब तक मेरे शरीर में ताकत है तब तक मैं किताब बेच पाऊंगा, और जिस दिन शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी मैं शटर भी नहीं उठा पाऊंगा। उनके दिमाग में एक बात चली, उन्होंने अमेज़न नाम से एक नेटवर्क तैयार किया और किताब बेचने वाले बहुत सारे लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ा, और आज दुनिया में उनके इतने बड़े टर्नओवर हो रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी जॉब बेजोस बन के बैठे हैं। और आज उनके अमेज़न जैसी वेबसाइट पे सुई से लेकर हवाई जहाज तक आप खरीद सकते हैं। यह है नेटवर्क की पावर। अब यहीं पर हम बात करते हैं एक ऐसे इंसान की, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं। यह व्यक्ति एक दूध वाला है। दूध वाला व्यक्ति है जिसका नाम आप सुनेंगे, इसका नाम है आत्माराम।
दूध वाला व्यक्ति आज के 16 साल पहले सुबह दूध लेकर शहर की ओर आता था, दूध लोगों को बेचता था, दूध बेचता था, दूध देने के बाद महीने भर में 2000 रुपए की इनकम, घर पे जाने के बाद खेती भी करता था तो महीने में 2000 रुपए कमाता। लेकिन आज के 16 साल पहले किसी व्यक्ति ने इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बता दिया। मल्टी लेवल मार्केटिंग बात इसको समझ में आई। मल्टी लेवल मार्केटिंग जब इसको समझ में आई तो इसने लोगों को बताया, लोगों से नेटवर्क बना और नेटवर्क की ताकत की वजह से इस समय इस व्यक्ति की इनकम है 2 लाख रुपए पर मंथ। यह है नेटवर्क की पावर। अब मैं आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताता हूं जैसा बिल गेट्स। बिल गेट्स का कहना है, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स जो दुनिया में बहुत दिनों तक नंबर 1 रहे, आज अमेजॉन की वजह से ये नंबर 2 पे आ गए हैं। इनका कहना है अगर इनको चांस मिले तो ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, अगर इनको चांस मिले तो। ये है दुनिया के टॉप अमीर लोग। अब यहीं पर रॉबर्ट कियोसाकी, इनकी एक बुक आपने पढ़ा होगा, बिजनेस स्कूल। बहुत बड़े मेंटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। इनका कहना है द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क। यानी अगर आपको अमीर आदमी बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना होगा। यह कहना है रॉबर्ट कियोसाकी। अब जैसे सबसे प्रचलित नाम आपके सामने है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको बता दूं, आज इनको नेटवर्क की दुनिया से लगभग 200 करोड़ डॉलर मिलते हैं, नेटवर्क की दुनिया से पर मंथ। लेकिन इनका भी कहना है आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, यानी इनको भी अगर मौका मिले तो ये फिर से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने मल्टी लेवल मार्केटिंग करना, MLM करना क्यों जरूरी है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं, कहीं न कहीं उनके पीछे नेटवर्क की पावर है। अब आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क बिल्ड करना है तो एक ऐसी कंपनी के साथ मिलकर करना है कि आपका भविष्य खतरे में न रहे। तो मैं आपको बताऊं कि पूरे भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो MLM पर काम कर रही हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं। उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ आरसीएम का हब, आरसीएम का सेंट्रल ऑफिस, जिसको हम लोग आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। लगभग 10,000 इसके पिकअप सेंटर्स हैं जगह जगह पर, जहां से आप सामान ले सकते हैं। लगभग 100 के आसपास इसके डिपो हैं पूरे ओवर इंडिया में। लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग इसमें जुड़ चुके हैं, इसके साथ में है। इतने लोगों का नेटवर्क बन चुका है। अब आपको आरसीएम के बारे में 1977 से ये आरसीएम के फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड पूरे भारत में काम कर रही है। भारत में इनका फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कपड़े बनाने का व्यवसाय था, वो इंडस्ट्रियल काम कर रहे थे। और सन 2000 से इन्होंने आरसीएम ब्रांड से मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत की। मल्टी लेवल मार्केटिंग को करते हुए 20 साल का इनको अनुभव है। लगभग 550 के आसपास इनके पास प्रोडक्ट हैं और FMCG प्रोडक्ट है, शूटिंग शर्टिंग के प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं और हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। कहने का मतलब जॉन पॉल गेट्टी द्वारा कही गई बातों का 100% निर्वहन करता है ये आरसीएम बिजनेस। अब आरसीएम बिजनेस के बारे में आप क्या जानते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस क्या है। आरसीएम बिजनेस नंबर 1 बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आरसीएम मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, आरसीएम क्या है, इसको आप समझें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में कि कोई भी निर्माता, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाता है
तो उपभोक्ता के लिए बनाता है, उपभोक्ता उसको यूज करता है। लेकिन आज के लगभग आज के 100 साल पहले जब मुद्रा बनी और औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, तो एक सिस्टम बना कि निर्माण होगा, कस्टमर के पास जाएगा सामान, तो कैसे जाएगा, दूरियां कैसे कम होगी, उसके लिए डिपोज या C&F या होलसेलर या रिटेलर बीच में बनाए गए, तब जाकर निर्माता से सामान पहुंचा उपभोक्ता तक। अब उपभोक्ता को जानकारी कैसे मिले, इसके लिए जैसे जैसे डेवलप होता गया देश, वैसे वैसे तमाम संसाधन मिलते गए, एडवर्टीजमेंट तमाम तरीकों से होता गया। पहले जो है अखबारों में आता था, प्रिंट मीडिया, फिर डिजिटल मीडिया हो गया, फिर उसके बाद आपका टीवी में आया, होर्डिंग्स लगने लगी। आज मोबाइल में आप कोई चीज देखते हो तो उसमें भी आपका एडवर्टीजमेंट आ गया, सिस्टम बदल गया। कहने का मतलब, कोई भी सामान अगर उपभोक्ता को आज की डेट में 100 रुपए का मिलता है, तो निर्माता जो होता है उसको लागत और प्रॉफिट और गवर्नमेंट का टैक्स ये सब मिला के ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए का खर्च आता है। कहने का मतलब 60 रुपया, 60% पैसा बीच में बचता है, बीच में 60% पैसा बचता है। और यही 60% पैसा 5% लोगों को अमीर बनाता है, यही 60% पैसा 5% लोगों को अमीर बनाता है। और इस 60% पैसे में 95% की भागीदारी नहीं होती। और आज के लगभग 20 साल पहले यही आरसीएम कंपनी ने एक काम किया कि निर्माता वही है और उपभोक्ता वही है, बीच में जो 60% पैसा बच रहा है उसको डायरेक्ट सेलिंग कह के उसी पैसे को हम लोग पार्टनर हो जाते हैं, हम सारे लोग पार्टनर हो जाते हैं। वही बीच का जो 60% पैसा है उसी को हम लोग अगर भागीदार हो जाते हैं तो हम लोगों को भी अमीर होने का चांस मिलता है। सामान खरीदने के ट्रेडिशनल सेलिंग सिस्टम में सामान बेचने वाले तथा सामान बनाने वाले का ही बिजनेस होता है, ग्राहक को बिजनेस से बाहर रखा गया था। परंतु डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ग्राहकों को बाईपास कर दिया गया। अतः जो 60% पैसा बाजार में जाता था उसे ग्राहकों में बांट दिया गया, क्योंकि आरसीएम और आप के बीच में सिर्फ एक पीयूसी होती है। उस पीयूसी पे जाके आपको सामान लेना है। जब आप उस पीयूसी पे जाकर सामान लेते हैं तो सामान लेने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना पड़ता है। डिस्काउंट कार्ड बनवाने का तरीका, कोई भी ग्राहक अगर हमारे आरसीएम से डिस्काउंट कार्ड बनवाता है तो उसके लिए उसको अपना आधार देना होगा, बैंक पासबुक देना होगा, अपना जो है मोबाइल नंबर देना होगा, अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा और उसका डिस्काउंट कार्ड बन जाता है। डिस्काउंट कार्ड बनने के बाद उसको कुछ फायदे होते हैं। पहला चीज, रिटेल का जो प्रॉफिट होता है, कहने का मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए बिग बाजार जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्ट जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको होलसेल रेट में मिल जाता है। आप हमारे यहाँ भी जब डिस्काउंट कार्ड बनवाते हैं तो आपको होलसेल रेट पे सामान मिल जाता है। दूसरा एक फायदा मिलता है, सामान शुद्ध मिलता है, जो कंपनी से डायरेक्ट आपके पीयूसी पे आता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। शुद्धता के साथ साथ मिलावट से बच जाते हैं आप, कोई मिलावट नहीं होती। तीसरा चीज, स्वास्थ्य सुरक्षा हो जाती है। एक और फायदा होता है कि आप हमारे यहाँ जब सामान खरीदते हैं तो आपका बिजनेस वैल्यू क्रिएट होता है और बिजनेस वैल्यू का 10% से 32% कैशबैक होता है। कैशबैक पर कुछ लोग हंस रहे हैं, मैं बताता हूं कैशबैक। कुछ लोग 5 रुपए कैशबैक पाने के लिए पेटीएम यूज करते हैं, कुछ लोग 5 रुपए पाने के लिए गूगल पे यूज करते हैं, कुछ लोग 5 रुपए पाने के लिए अमेजॉन पे यूज करते हैं। अच्छे खासे जिनकी इनकम 40 से 50,000 रुपए पर मंथ है, वो 5 रुपए के लिए पेटीएम पे, अमेजॉन पे या गूगल पे यूज करते हैं, सिर्फ 5 रुपए पाने। ये हमारी कंपनी कहती है कि बिजनेस वैल्यू का 10 से 32% कैशबैक। एक शानदार आय देने वाला ये बिजनेस होता है, अवसर मिलता है आपको और पक्का बिल मिलता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। क्योंकि जब पक्का बिल मिलता है तो हमारा जो है टैक्स नहीं चोरी होता, जब टैक्स नहीं चोरी होगा तो हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं कि भारत की जीडीपी 2.7 करोड़ डॉलर की है।
$2.7 ट्रिलियन की है, ट्रिलियन डॉलर की है। अब अगर आज एक दिन में भारत की 142 करोड़ आबादी अगर आरसीएम के साथ जुड़ जाए तो आपको अंदाजा है उसका 60% पैसा बीच में बचेगा। 60% पैसा अगर बचेगा तो लगभग 1.35 ट्रिलियन डॉलर पैसा बचेगा। और इसी पैसे से भारत सरकार अगर चाहे तो इसी पैसे से लगभग 4 लाख करोड़ का जो व्यापार घाटा है उसको भी पूरा कर सकती है, और 15 लाख जो किसानों के ऊपर कर्ज है उसको भी माफ कर सकती है, और प्लस कर्मचारियों को 5 साल का एडवांस बोनस भी दे सकती है। यानी भारत एक दिन में सोने का चिड़िया बन सकता है अगर 142 करोड़ की आबादी एक दिन में आरसीएम ज्वाइन करती है। रात भर में अगर ज्वाइन करती है तो कल सुबह भारत सोने का चिड़िया बन सकता है। दूसरी बात कि जो अभी कुछ लोग चाइना द्वारा किए गए गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कुछ लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट को रोड पर फेंकना शुरू किया। कुछ लोगों ने चाइना का प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे ऐसा लेकर भोंपू लेकर चिल्ला रहे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर चाइना का सामान सड़क पर फेंकने से चाइना का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुमने आरसीएम का सामान यूज करना शुरू कर दिया और तुम्हारे साथ तुम्हारे जानने पहचानने वाले लोगों ने अगर आरसीएम का सामान यूज करना शुरू कर दिया तो चाइना ही नहीं पूरे देश की जितनी भी कंट्रियां हैं वो भारत की गुलाम बन जाएंगी। ये आपको एहसास होना चाहिए। और अगर चाइना जैसे देश से लड़ना है तो आरसीएम से बढ़िया कुछ नहीं है, आपको आरसीएम ज्वाइन करना होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब जब आपको छोटे मोटे फायदे जो मैंने अभी आपको बताए कि सामान शुद्ध मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और इसमें 10 से 32% की आपको कैशबैक होगी, और पक्का बिल मिलेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र के निर्माण में हम आपको जुड़ना होगा। जब हम राष्ट्र के निर्माण में जुड़ जाते हैं तब आपको एक नई बात समझ आती है। जैसे ही हम इसमें आरसीएम में सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने पे हम लोगों को 100 रुपए का भी अगर हम सामान खरीदते हैं तो जो बिजनेस वैल्यू होता है 100 रुपए बिजनेस वैल्यू का अगर हम सामान खरीदते हैं तो 10% हमारे खाते में वापस आता है। जैसे ही हमारी ये संगठन की खरीदारी 5,000 का होता है तो हमें 12% हमारे खाते में वापस आने लगता है। ऐसे ही जैसे ही हम 3.5 लाख का टर्नओवर कर पाते हैं तो ये 10% से बढ़ते हुए 12, 14, 16.5, 19, 21 करते हुए ये 32% तक वापस जाता है। 32% कंपनी हमको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में वापस करती है, और 32% के बाद एक यहाँ पर इनकम स्टार्ट होती है, इसको हम लोग कहते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम पैसिव इनकम कहते हैं इसको। रॉयल्टी इनकम को पैसिव इनकम में कहते हैं। जैसे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में उसकी जो भी इनकम होती है वो उसकी एक्टिव इनकम होती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 8 घंटे को 80,000 घंटे में बदल देता है तो जो 80,000 घंटे की इनकम आती है वो पैसिव इनकम होती है, वो है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी अब तक भारत में लगभग 2-3 लोगों को, पूरे विश्व में लगभग 2-3 लोगों को मिला करती थी, एक लेखक, एक गायक, एक खोजकर्ता। लेकिन चौथी एक ऐसी रॉयल्टी है जो एमएलएम की दुनिया में मिलती है, और ये रॉयल्टी आपको मिल सकती है। आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। इसके बाद एक बोनस और मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल बोनस। तो 5% टेक्निकल बोनस, 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, टोटल 45% आपको कंपनी पार्टनर बनाती है। इस 45% में जब हम भागीदार बनते हैं तो इसी 45% की वजह से हम लोग अमीर बन जाते हैं। अमीर बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमको थोड़ा सा इंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। हमें नेटवर्क की पावर को समझना पड़ेगा, नेटवर्क में खुलकर काम करना पड़ेगा, नेटवर्क को और बढ़ाना पड़ेगा। तो नेटवर्क की पावर को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ग्राहकों का संगठन बनाया। ग्राहकों का संगठन बनाना, इतने सारे फायदे लेने के साथ साथ अगर आप यही बात लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बताने में बात समझ में आती है
बात समझ में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हर व्यक्ति 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए के लिए पता नहीं कौन सा ऐप यूज कर रहा है और 1-2 रुपए पाने के लिए वो सब्जी वाले से मोल भाव करता है, 1, 2, 4, 10 रुपए पाने के लिए वो टैक्सी वाले से भाव करता है। तो अगर उसको हम इतनी सारी चीजें बताएंगे तो बात सबको समझ में आएगी। बात सिर्फ सही तरीके से बताने की, तो हमको अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग जो हमारे सीनियर साथी हैं उनसे मिलकर इसको सीखना होगा। सीखने के बाद हमको सही तरीके से लोगों को बताना होगा। जब हम लोगों को सही तरीके से बताएंगे तो एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है, पावर ऑफ नेटवर्क। इसको आपको समझना, पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की ताकत पावर। मान लीजिए कि सप्ताह के 7 दिन आप पर डे एक व्यक्ति को बताते हैं, एक व्यक्ति को बताते हैं, एक व्यक्ति को बताते हैं नेटवर्क की पावर, नेटवर्क की पावर, नेटवर्क की पावर, एक व्यक्ति को पर डे बताते हैं। इस तरह 7 दिन में कोई एक व्यक्ति आपकी बात को समझता है और आप अकेले थे और 7 दिन के बाद आपके साथ घटना होती है कि एक व्यक्ति और आता है, आप 2 व्यक्ति हो जाते हैं। फिर आप दोनों लोग मिलकर 7 दिन तक एक एक व्यक्ति को बताते हैं। फिर 7 दिन के बाद होता है कि 2 व्यक्ति आते हैं, आपकी संख्या 4 हो जाती है। इस तरह दूसरे सप्ताह 4, तीसरे सप्ताह 8 और उसके बाद 16, फिर 32, फिर 64, ये पावर बढ़ती जाती है। इस तरह 9वें सप्ताह में आपके नीचे लगभग 512 लोग होता है। लेकिन मैं बहुत कम लेता हूं। अगर मान लीजिए कि 64 लोग हो जाए, मात्र 6 सप्ताह में अगर 64 लोग हो जाए तो आपके साथ क्या? 64 लोग अगर 6 सप्ताह में हो जाते हैं और मैं मानता हूं कि एक परिवार में आज कम से कम 5,000 रुपए का सामान यूज होता है। अगर आप 5,000 का सामान एक व्यक्ति यूज करता है, मैं मानता हूं 3,000 बिजनेस वैल्यू मेंटेन होता है। 3,000 बिजनेस वैल्यू मेंटेन होने पे 64 लोगों ने अगर सामान को यूज किया और 64 लोगों ने 5-5 हजार रुपए का सामान खरीदा, 3-3 हजार बिजनेस वैल्यू क्रिएट हुआ, तो आपके लेवल का टोटल बिजनेस होगा 1,92,000 बिजनेस। 1,92,000 अगर आपका बिजनेस वैल्यू होता है तो आपका कमीशन आता है लगभग 10,245। यानी 6 महीने में आप 6 वीक में आपकी इनकम 10,245 हो सकती है। यह है नेटवर्क की पावर। जब आपके वर्क के साथ नेट शब्द जुड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके वर्क का जाल फैल गया। यही बहुत सारी कंपनियों ने किया, चाहे मैंने आपको शुरू में बताया, चाहे ओला हो, चाहे बाटा हो, चाहे टाटा हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे जो हो, सबने यही काम किया। नेटवर्क की पावर आपको अभी मैंने बताया 6 वीक। अब मैं बताता हूं आपको 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर अगर आप 430 लोग आपकी टीम में आते हैं, 430 लोगों का संगठन आपके साथ होता है, 430 लोगों का नेटवर्क बनता है और एक व्यक्ति 5,000 का सामान खरीदता है, 3,000 बिजनेस वैल्यू बनता है। 3,000 बिजनेस वैल्यू बनने पे टोटल बिजनेस होगा 12,90,000। 12,90,000 रुपए का अगर आपका बिजनेस होता है तो आपका मंथली जो इनकम आएगी 1 लाख रुपए पर मंथ। यानी इस बिजनेस में 500 लोगों का नेटवर्क खड़ा करके, 430 लोगों का नेटवर्क खड़ा करके 1 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं। यह है नेटवर्क की। अब आप कहेंगे कि ये 430 लोग मुझे नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं, पूरे भारत की आबादी है 142 करोड़। 142 करोड़ लोगों में से 430 लोगों को निकालना क्या बहुत कठिन है? अपनी मोबाइल खोलकर आप देखिए, आपके इतने कॉन्टेक्ट होंगे, आपकी मोबाइल में इतने कॉन्टेक्ट लिस्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इन 430 लोगों को अकेले नहीं आपको लाना है, आपको 2-4 को लाओगे, वो 2-4 को ला देंगे, वो 2-4 फिर 2-4 को ला देंगे। इस तरीके से आपका 430 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा और आपकी इनकम लाखों रुपए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ भारत के बहुत बढ़िया फिगर। सबसे बड़ी बात, 9 साल के अंदर, पिछले 9 साल के अंदर 75,000 छात्रों ने की खुदकुशी। अब बताइए, कोई बच्चा पढ़ने गया, किसी का लाल होगा, किसी का हरा होगा, किसी का पीला होगा, किसी का नीला होगा, खुदकुशी क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं, सरकार कुछ करने वाली नहीं है। किस साल कितनी खुदकुशी हुई? 2015 में बेरोजगार 10,912, किसान 12,602। 2016 में बेरोजगार 11,379, किसान 11,171। 2017 में 12,241, किसान 10,655। 2018 में 12,936, किसान 10,349। और सबसे बड़ा आंकड़ा मैं 2019 का बता दूं,
लगभग 15,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या की और लगभग 12,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये भारत की तस्वीर है। हमारे यहाँ के नेता लोग बड़े बड़े माइक लेकर किसानों की समस्या, छात्रों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या पर बात करते हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे। देखिए, अभी अपने यहाँ कोरोना की महामारी फैल रही। कोरोना की पहले की खबर मैं आपको बताता हूँ, रेलवे नहीं करेगा नई भर्ती, सेवानिवृत्त कर्मियों को भी हटाएगा। पेपर की कटिंग 2021 तक खत्म हो जाएगी प्रत्येक 10 में से 4 लोगों की नौकरियां, क्योंकि औद्योगिक युग आ चुका है, डिजिटल युग आ चुका है, तमाम काम बड़े बड़े रोबोट कर रहे हैं। ये 2021 तक खत्म हो जाएंगी 10 में से 4 नौकरियां। पिछले 20 साल का अगर आप आंकड़ा निकालें तो 3 लाख किसान हमारे आत्महत्या किए। इस पर थोड़ी सी बात मैं करता हूँ, किसानों ने आत्महत्या क्यों किया? क्योंकि हमारे एक सीनियर अपलाइन कहते हैं कि सर्वप्रथम पाषाण युग था, पाषाण युग के बाद कृषि युग आया, कृषि युग के बाद औद्योगिक युग आया, औद्योगिक युग के बाद आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आया। तो जो लोगों ने परिवर्तन को परिवर्तित किया, बदला अपने आप को, वो आज रिच मैन बन गए। जो लोगों ने परिवर्तित नहीं किया, वो आज पुअर मैन बने हुए हैं। तो इसका उदाहरण सबसे बड़ा है किसान। किसान पहले गेहूं उगाता था, आज भी गेहूं उगा रहा है, और किसान पहले भी गेहूं बेचता था, आज भी गेहूं बेच रहा है। किसान पहले भी सरसों निकालता था, आज भी सरसों निकाल रहा है, लेकिन किसान वहीं रह गया। लेकिन औद्योगिक युग में ब्रिटानिया वाले ने किसान से गेहूं खरीदा, किसान से तेल खरीदा, दोनों को मिला दिया, ब्रिटानिया बिस्किट हो गया और आज दुनिया का अमीर आदमी हो गया। किसान को बात ये समझ में आई नहीं, तो सरकार के भरोसे किसान भी बैठा हुआ है। सरकार हमारी क्या कह रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है, नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। सरकार जब ये कह रही है कि आप हमसे नौकरी मत मांगिए, आप नौकरी दीजिए, तो अभी भी आपके पास वक्त है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग हुआ। डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति बनेगी। मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 की एक रिपोर्ट है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ग्रोथ अराउंड 13%। अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि सन 2019 में जो 2019 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसमें 13% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ 13% थी। अभी डायरेक्ट सेलिंग मेथड का जो सालाना कारोबार है वो 13,600 कुछ करोड़ रुपए का, 13,600 करोड़ का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब अपने यहाँ कोरोना काल की स्थिति आई, कोरोना काल की स्थिति में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड स्तर पे हुए ऑनलाइन ऑर्डर। अब आप सोचें कि जो कंपनी ऑनलाइन के समय में रिकॉर्ड कायम कर सकती है, उस कंपनी के साथ काम करने में कितना मजा है। अब अगर नेटवर्क और आरसीएम कंपनी कोरोना काल में रिकॉर्ड स्तर पे काम कर रही है, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म आपके लिए। जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आरसीएम की ग्रोथ, बहुत सारी कंपनियों की जो ग्रोथ है वो किसी व्यक्ति के हार्ट बीट की तरह चलती है। ऐसे जैसे किसी का ईसीजी कराइए ऊपर नीचे चलता है, इस तरह कंपनियां चलती हैं, कभी घाटे में कभी मुनाफे में। आरसीएम की ग्रोथ के बारे में बता दूं, 2014 में आरसीएम की ग्रोथ 8% थी, 2015 में यह 22% हुई, 2016 में 20% की ग्रोथ किया, 2017 में 29% की ग्रोथ किया, 2018 में 40% की ग्रोथ किया, और 2019 का भी स्लाइड आपके सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 65% का ग्रोथ किया। 2020 में ये 100% की ग्रोथ करने वाली है। इसका मतलब 100% का मतलब दुगना होने वाला है। जब 2020 में दुगना होगा, 2021 में 4 गुना होगा, फिर 2022 में 8 गुना होगा, तो क्या होगा? ग्रोथ इन इनकम, ग्रोथ ऑफ इनकम आपकी इनकम की कैसे ग्रोथ होगी, इसका स्लाइड में देखें। 2020 में आज की डेट में अगर आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और इस साल आपकी टीम की साइज 10 लोगों की, कितने लोगों की? 10 लोगों की। एक व्यक्ति मिनिमम 1000 बिजनेस वैल्यू का सामान भी अगर खरीदता है, तो उसका जो टर्नओवर होगा, अगर 500 रुपए का भी खरीदता है तो उसका टर्नओवर होगा 5 लाख, उसकी इनकम आएगी 500।
आरसीएम में ऐसा इसका बिजनेस डिजाइन किया गया है कि शुरुआत के 90 दिनों में इनकम बड़ी कम आती है। उतने दिन में आपका पड़ोसी आपको धराशायी कर देता है, आप बीमार हो जाते हो, आप मूर्छित अवस्था में चले जाते हो, आरसीएम को छोड़ के भाग जाते हो। इसलिए हमारे बड़े बड़े लीडर कहते हैं शुरुआत के 90 दिन आरसीएम में जो टिक जाता है फिर उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज स्लाइड में देखें 2021 में आपकी टीम साइज 500 रुपए की 500 लोगों की होती है, बिजनेस होता है 5 लाख का, इनकम होती है 25 लाख। 2022 में क्या होगा, टीम साइज बनेगी 1000 लोगों की, बिजनेस होगा 10 लाख का, कमीशन आएगा आपका 50 लाख। 2023 में 3000 लोग होंगे, 20 लाख आपका टर्नओवर होगा, 75,000 की कमीशन आएगी। 2024 में 10,000 लोग आपकी टीम में होंगे, 50 लाख का टर्नओवर होगा, इनकम होगी 2 लाख रुपए पर मंथ। 2025 में 20,000 लोग आपके साथ होंगे, 1 से 2 करोड़ का टर्नओवर होगा, 3 से 4 लाख रुपए की इनकम आएगी। 2030 में क्या होगा, इस रेशियो से अगर आरसीएम ग्रोथ करती है तो 2030 में आपके साथ होगा 1 लाख लोग आपके नेटवर्क में होंगे, 1 लाख लोग मिलके 5 से 10 करोड़ का टर्नओवर करेंगे और 5 से 10 लाख रुपए आपकी इनकम होगी। 2040 में क्या होगा, 5 लाख लोग आपके नेटवर्क में होंगे, 30 से 50 करोड़ का टर्नओवर होगा, 20 से 30 लाख की इनकम होगी। 2050 में क्या होगा, 50 लाख लोग होंगे आपके साथ, 50 लाख लोगों का नेटवर्क होगा, 50 लाख ग्राहकों का संगठन आपका बनेगा, 200 से 500 करोड़ का टर्नओवर होगा, 1 से 2 करोड़ रुपए आपके पर मंथ की इनकम होगा। एक व्यक्ति 2000 अगर सन 1980 में पैदा हुआ है तो वो ज्यादा से ज्यादा 2050-2060 तक उसकी आयु औसत मानी जा सकती है। एक व्यक्ति 40 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकता, यानी 60 के बाद वो काम करने लायक नहीं होगा। अगर आज के डेट में आप 2020 में बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो 2050 तक अगर आपने काम कर लिया तो 2050 के बाद अगर आप रिटायर्ड हो जाते हैं, आप दुनिया से चले जाते हैं, तो आपका बेटा कितना भी नालायक हो, आपके बिजनेस का वो वारिस बनेगा और वहीं से शुरू करेगा आरसीएम बिजनेस। अगर उस समय आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए पर मंथ होती है तो उसके इनकम में कोई कटौती नहीं कर सकता। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि अगर उसके अंदर डिग्री नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो कोई उसकी क्या से दवा नहीं लेगा। एक आदमी करोड़ों रुपए का दुकान लगा के रखा है, लेकिन अगर उसके बेटे के अंदर क्वालिटी नहीं है उसकी दुकान नहीं चलने वाली है। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपका लड़का बिल्कुल निकल्ला नालायक हो, फिर भी आपका अपलाइन और आपका लाइफ लाइन ऊपर से वो ठोकेगा और नीचे से वो ठोकेगा और ये इनकम आपके घर में आएगी। 125 कंट्रियों में ये रनिंग कर रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां 1954 से पूरे 125 कंट्रियों में काम कर रहा है। भारत में तो अभी 20 साल हुआ है। भारत में तो अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग का सही तरीके से जन्म ही नहीं हुआ है। भारत में लोगों को अभी आरसीएम के बारे में या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाया है। जिस तरह आज के 30 साल पहले कोई व्यक्ति अपने बच्चे को एम्प्लॉय नहीं बनने देता था, वो ये कहता था कि हमारा लड़का किसी का नौकर नहीं बनेगा, हमारा लड़का किसी के यहाँ काम नहीं करने जाएगा। आज की स्थिति ये है कि हर आदमी 10 से 20 लाख रुपए लेकर टहल रहा है कि मेरे बच्चे को सफाई करने की नौकरी भी लग जाए। उसी तरीके से एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग मेथड या आरसीएम को समझने में भी 20 से 30 साल लगेंगे। आज आप समझ जाते हो, आने वाली जनसंख्या आपके नीचे होगी। 142 करोड़ लोग आपके नीचे काम करने वाले हैं आने वाले मात्र 20 साल। अगर आप लेट करते हो तो लेट करने पर फैसला आपके हाथ में है। आज आप सिस्टम को साइन करते हैं, पूरा भारत आपके लिए अभी बचा है, लेकिन आप लेट करते हैं तो किसी और के नीचे आपको आकर निर्भर करना होगा। सोचना आपको है, समझना आपको है, फैसला आपको करना है। और आपने हमको सुना, हमने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की। हमें नहीं मालूम कि आपको कितना बात समझ में आई या कितना आप समझ पाए। आपने हमको सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन एक बार अंतिम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और इनबॉक्स में आकर कमेंट जरूर करिएगा। और इस तरह के तमाम और अच्छे वीडियो आपको मैं बार बार लेके आता रहूँगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपने हमको सुना, धन्यवाद। जय आरसीएम, गुड आरसीएम।